नमस्कार दोस्तों, संस्कृत भारती यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर उपस्थित हूँ मैं आपके लिए पद संज्ञा, सुप, तिङन्त, पदम और अन्य महत्वपूर्ण संज्ञाएँ लेकर, जो कि एचटेट, सीटेट, नेट और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप, तिङन्त, पदम। सुबंत और तिङन्त की पद संज्ञा होती है, अर्थात किसी भी शब्द को पद बनाने के लिए उसके पीछे सुप प्रत्यय या तिङ् प्रत्यय का होना अत्यावश्यक है। प्राय शब्दों से सुप प्रत्यय तथा धातुओं से तिङ् प्रत्यय संयोजित करके पद बनाया जाता है। ये याद रखिएगा कि शब्दों से सुप प्रत्यय बनते हैं, शब्दों से, और धातुओं से तिङ् प्रत्यय बनते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि तिङ् प्रत्यय किससे बनते हैं, सुप प्रत्यय किससे बनते हैं? तो सुप प्रत्यय बनते हैं शब्दों से और तिङ् बनते हैं धातुओं से। शब्दों से विभक्ति एवं वचन के अनुसार सु, औ, जस आदि प्रत्यय लगाकर विभक्ति कार्य करके पद बनाया जाता है। ये सु, औ, जस आदि 21 प्रत्यय हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कितने प्रत्यय हैं? 21, जो कि नीचे चार्ट में दिए गए हैं। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, ये विभक्तियां हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इसमें संबोधन नहीं होता। सु, औ, जस, अम, औट, सस, टा, भ्याम, भिस, गे, भ्याम, भैस, ngसी, भ्याम, भैस, ngस, ओस, आम, ङी, ओस, सुप। कोष्ठक में इत्संज्ञक वर्णों को दर्शाया गया है, अर्थात कोष्ठक में विद्यमान वर्णों की इत्संज्ञा होकर उनका लोप हो जाता है। ये जो कोष्ठक में दिए गए हैं, जैसे सु, उ है, उ की इत्संज्ञा होकर लोप हो गया। जस के जय का लोप हो गया, टा के टे का लोप हो गया, ओट के टे का लोप हो गया, शस के श का लोप हो गया, ङ के ङ का लोप हो गया, नसी के न और ई का हो गया, इसमें न का हो गया, इसमें ङ का हो गया, इसी तरह सुप के पै का हो गया। तो इसमें ये इत्संज्ञक वर्ण दर्शाए गए हैं। अब नीचे धातुओं से पुरुष व वचन तथा परसमयी पद व आत्मनेय पद के अनुसार तिप, तस, झी आदि 18 प्रत्यय होते हैं। जिस तरह ये परसमय पद ही होते हैं और आत्मनेय पद ही होते हैं, दो तरह के होते हैं ये। इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये पुरुष दे रखे हैं, ये वचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस। जैसे पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठत, पठामि, पठावै, पठामै। उसी तरह इसमें ये रूप बनेगा। इसमें तिप में पै का लोप हो गया, झी में जय का लोप हो गया, सिप में पै का लोप हो गया, मिप में पै का लोप हो गया। उसी प्रकार ये आत्मनेय पद हैं। आत्मनेपदी धातु, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये पुरुष वचन दे रखे हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ते, अताम, झ, थास, अथाम, ध्वम, इट, वही, महिं। इसमें झ में अंतिम बहुवचन में जय का लोप हो गया, इट में टे का हो गया, महिं में ङ का हो गया। कोष्ठक में इत्संज्ञक वर्णों को दर्शाया गया, अर्थात कोष्ठक में विद्यमान वर्णों की इत्संज्ञा होकर उनका लोप हो गया। अपदम न प्रयुंजित, संस्कृत में किसी भी शब्द को पद बनाए बिना प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। चाहे कोई भी शब्द हो, उसको पद बनाने के बाद ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए। यदि इस कार्य को ध्यान में रखकर संस्कृत निर्माण किया जाए तो अशुद्धियां अवश्य ही कम हो जाएंगी। कुछ वक्तव्य
या निपातों से विभक्ति कार्य अर्थात सु और जस आदि नहीं होते, यह मानकर चलते हैं। उनका यह मत गलत है। चाहे सुबादि का लोप हो जाए, लेकिन उनको पद तब ही माना जाता है जबकि उनका सुबादि कार्य संपादित किया जाए। यानी कुछ लोगों का मानना है कि सु औ जस आदि अव्ययों से, निपातों से विभक्ति कार्य नहीं होता, होता है, लेकिन उनमें व्याकरण के सूत्र ढंग से लगते हैं, तभी उनके कार्य संपादित किए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण संज्ञाएं, ये सूत्र हैं। वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिरा द्वेच। इनका सामान्य अर्थ है आ, ऐ, औ को वृद्धि कहा जाता है। प्रसंग, जिनमें यह संज्ञा काम आएगी। वृद्धिरेची सूत्र से वृद्धि करते समय ये संज्ञा काम आएगी। गुण, अदेंग गुण, ए, ओ को गुण कहा जाता है। आद्गुण सूत्र में गुण कार्य करते समय काम आएगी। धातु, भूआदयो धातवः, क्रियावाची भू आदि को धातु कहा जाता है। कृत प्रत्यय करते समय ये काम आएगी। निपात, चादयो असत्वे, द्रव्य से भिन्न अर्थ वाले च, वा, है आदि निपात होते हैं, अव्यय प्रकरण में काम आएगी। प्रादय, द्रव्य से भिन्न अर्थ वाले पर, परा आदि को भी निपात कहा जाता है, ये अव्यय प्रकरण में काम आएंगे। उपसर्ग, उपसर्गः क्रियायोगे गतिश्च, पर, परा आदि के साथ क्रिया धातु के रहने पर इन्हें उपसर्ग कहा जाता है, इन्हें गति भी कहा जाता है, उपसर्ग प्रकरण में काम आएंगे, ये संज्ञा काम आएगी। विभाषा, न वेति विभाषा, ये सूत्र हैं। निषेध व विकल्प कार्य को विभाषा कहा जाता है। सर्वत्र विभाषा गो। अवसान, विरामो अवसानम, वर्णों का अभाव अवसान कहलाता है। वा अवसाने सूत्र प्रसंग में यह संज्ञा काम आएगी। लघु, ऋस्वम लघु, ऋस्व स्वर को लघु कहा जाता है। छंदों में गण व्यवस्था में। गुरु, संयोगे गुरु, ऋस्व स्वर के आगे संयोग रहने पर वह गुरु हो जाता है। छंदों में गण व्यवस्था में काम आते हैं। दीर्घम च, दीर्घ स्वर को भी गुरु कहा जाता है। छंदों में गण व्यवस्था में ये संज्ञा काम आएंगे। टी, अचो अंत्यादि टी, अंतिम अच या उसके बाद स्थित व्यंजन, अच धन व्यंजन टी होता है, जैसे सकंदवादिषु पर रूपम वाच्यम के प्रसंग में। उपधा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण से पूर्व के वर्ण को उपधा कहते हैं। सेकंड लास्ट अल्फाबेट उपधा वृद्धि के प्रसंग में। अब संस्कृत के विषय में और भी बहुत कुछ बताया है कि संस्कृत केवल पंडितों की भाषा नहीं है। संतोष बनाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संस्कृत एक धर्मनिरपेक्ष भाषा है। यह सभी भारतीयों की संस्कृति व सभ्यता का प्रतिमान है। बौद्ध और जैन दर्शन पर संस्कृत का प्रचुर प्रभाव है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यों को संस्कृत अध्ययन हेतु काशी भेजा था। औरंगजेब के भाई दारा सिकों ने उपनिषदों का उर्दू में अनुवाद करवाया था। रहीम संस्कृत के ज्ञाता थे। योग से योगा के रूप में संस्कृत पूरे विश्व में फैल चुकी है। पॉप सिंगर मैडोना ने शांति, अष्टांगी तथा साइबर रागा नामक 2 एल्बम संस्कृत में रिकॉर्ड किए हैं। मैडोना ने निनादे नवीनामय वाणी वीणाम को भी गाया है। इसे जानकी वल्लभ शास्त्री ने लिखा है। तो ये थे संस्कृत के विषय में कुछ सुप्तिगंत, पदम और अन्य महत्वपूर्ण संज्ञाएं जो कि एस्टेट में बार बार पूछी जाती हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा और ये सूत्र याद कीजिएगा। याद नहीं हो रहे, 1 बार 2 बार तो लिख कर देखिएगा
और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पे मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आएंगे हम एस्टेट के क्वेश्चन लेकर। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। वंदे मातरम।